यूपीएससी टीआरई 4 से पहले बड़ी रणनीति तैयार हो रही है और इस तैयारी में आपकी क्या भूमिका होगी यह सबसे अहम साबित होगा। बिल्कुल आप सुन चुके हैं, जान चुके हैं कि टीआरई 4 का आयोजन होने जा रहा है और फरवरी महीना में आपको विज्ञापन भी देखने को मिलेगा। हमने आपको कल ही बताया था और तमाम चीजों को आप जान भी चुके हैं। लेकिन अब जो बड़ी तैयारी शुरू हुई है, टीआरई 4 से पहले बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों ने डोमिसाइल का बिगुल फूंक दिया है। अब लगातार शिक्षक अभ्यर्थी सरकार से तमाम सत्ताधिकारियों से निवेदन पर निवेदन करते रहे, लेकिन सरकार और जो सत्ताधिकारी हैं उनके कानों में जू तक नहीं रेंगती है। हालातें ये हो गई है कि चाहे दिव्यांग अभ्यर्थी हो या बिहार के अन्य कैटेगरी के अभ्यर्थी हो या बिहार के गणित वाले अभ्यर्थी हो, इन सबों का जीना मुश्किल हो चुका है। डोमिसाइल आखिर क्यों आवश्यकता है बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को, और साथ ही साथ जो है कि डोमिसाइल पर क्या कुछ रणनीति तैयार हो रही है, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा जानकारी शेयर करेंगे। और साथ ही साथ आप डोमिसाइल को लेकर अब क्या कर सकते हैं इसकी भी जानकारी हम आपको शेयर आगे वीडियो में करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा पर निकले हैं। इस यात्रा क्या बिना डोमिसाइल लागू किए क्या बिहार का प्रगति होगा? क्या बिहार का प्रगति होगा डोमिसाइल के बिना? क्या आपको इस चीज से अचंभित नहीं आप हो रहे हैं कि बिहार सरकार प्रगति यात्रा पर है और इस यात्रा में युवाओं की कहीं से कतई कोई बातें नहीं? सोच लीजिए किस प्रकार की रणनीति तैयार किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। बिहार के ही युवाओं के साथ बड़ा छल, ये कैसे सहेगा बिहार का तमाम वो युवा? तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। जी बिल्कुल आप सही सुने, वह सच्चाई जो जाननी आपको है बेहद आवश्यक। आप तमाम अभ्यर्थी चकाचौंध की दुनिया में खोए हुए हैं। सरकार लगातार बिहार में टीआरई की परीक्षा आयोजित कर रही है, लाखों पदों पर जो है शिक्षकों की नियुक्ति कर रही है, लेकिन आप डोमिसाइल को लेकर के कतई जागरूक नहीं हैं। अब जगना होगा आपको। देखिए जो अदर स्टेट वाले हैं, अदर स्टेट वालों का भी हम कहीं कोई खिलाफ नहीं करते हैं। अब भाई सरकार जो नियम बनाई है उस नियम से आप आइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो देखने को मिल रहा है वह बड़े पैमाने पर अयोग्य लोगों की बहाली बिहार में टीआरई के माध्यम से, चाहे वह टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो या टीआरई 3 हो, बड़े व्यापक पैमाने पर जो है कि अयोग्य लोगों की भी बहाली कर दी जा रही है। और साथ ही साथ अयोग्य तो छोड़ दीजिए, आप ये भी देखिए कि बिहार के शिक्षक बहाली में आधे से ज्यादा सीटों पर अदर स्टेट के लोगों का कब्जा हो जा रहा है। ये केवल हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ये अखबार कहती है और उत्तर प्रदेश के अखबार में ये छपा। तो आप सोच लीजिए कितना ये कह लीजिए कि एक ऐसी बातें हैं जिसको सुन करके भी बिहार के तमाम लोग शर्मिंदगी महसूस कर रहे होंगे कि भाई ये कौन सा नियम है। जहां मुख्यमंत्री साहब कहते थे कि 10% ही बाहर वालों को हम नौकरी दिए हैं, तो भैया देख लीजिए सच्चाई क्या है। इसलिए यह सच्चाई जानना आपको बेहद आवश्यक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने तमाम साथियों तक जरूर एक बार शेयर करिएगा, क्योंकि आज आपको वो तमाम रणनीति से अवगत करा देंगे जिससे डोमिसाइल टीआरई 4 में लागू होने की संभावनाएं बन रही है। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों आगे वीडियो में बढ़ने से पहले आपको विशेष जानकारी दे दें कि बिहार डीएलएड 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए चक्षु प्रकाशन लेकर आ चुकी है स्टडी गाइड। साथियों जो बिहार डीएलएड का एग्जाम है, इसका फॉर्म अप्लाई जो कह लीजिए ये जनवरी में संभावित है साथियों, जो 2025 बिहार डीएलएड की है। और इसकी अगर आप तैयारी अभी से करते हैं तो निश्चित तौर से आप सफलता पा सकते हैं। इसके लिए चक्षु प्रकाशन का यह स्टडी गाइड काफी लाजवाब है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर किस प्रकार से ये तमाम जो कह लीजिए जिस प्रकार से परीक्षा का पैटर्न है, ये तमाम पैटर्न पर आधारित है। सामान्य हिंदी की बात कर लीजिए या गणित की बात कर लीजिए, हर एक सब विषय की बात कर लीजिए, विज्ञान की बात कर लीजिए, सामाजिक अध्ययन की बात कर लीजिए, जनरल इंग्लिश की बात, जितने भी परीक्षा के दृष्टि से
इंपॉर्टेंट होते हैं वो सभी टॉपिक को इस स्टडी गाइड में शामिल किया गया है। साथियों, आप अगर यहां स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो देखिए स्टडी गाइड में कितने अच्छे से तमाम वो चीजों को, मटेरियल्स को अच्छे से अरेंज किया गया है और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसकी व्याख्या सहित इसमें शामिल कर दी गई है। तो साथियों, आप जो है कि आसानी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से या चक्षु प्रकाशन के इस पुस्तक को अपने आसपास के मार्केट से आसानी से खरीद करके बिहार डीएलएड 2025 के एंट्रेंस का तैयारी आसानी से कर सकते हैं। बहरहाल चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, बिहार में डोमिसाइल को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी अब जागरूक ही नहीं बल्कि ठान चुके हैं कि ये हक हमारा है और हम लेकर रहेंगे डोमिसाइल। पता है क्यों? इसका कारण जब आप जानिएगा आप रोने पर मजबूर हो जाइएगा, अपनी चिंता छोड़िएगा और जो हम बता रहे हैं आप उसकी चिंता करके आप द्रवित हो जाइएगा। पता है, हम आपके पास हाथ है, पैर है, सब कुछ है, नौकरी नहीं भी मिला तो कोई गम नहीं, चैन से जो है कि अपना जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन आप समझिए, बिहार में लाखों पैमाने पर शिक्षकों की बहाली होती है और जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं वो बिहार के ही दिव्यांग अभ्यर्थी दर दर की ठोकर खाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि डोमिसाइल में फर्जीवाड़ा कर, दिव्यांग प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़ा कर, जाति आय निवास में फर्जीवाड़ा कर, खरीद बिक्री सर्टिफिकेट कर, दिव्यांग के भी सीट पर अदर स्टेट वालों का कब्जा। मतलब कि बीपीएससी के द्वारा जब रिजल्ट जारी किया गया तो दिव्यांग के भी सीट पर अदर स्टेट वाले लोगों को शामिल कर दिया गया, जबकि नियम के अनुसार यह है कि दिव्यांग कैटेगरी मतलब जो आरक्षित वर्ग के हैं उस पर केवल बिहारियों का हक है। आप जरा सा इस वीडियो को देखिए, यह वीडियो क्या कहता है आपके स्क्रीन पर है। यहां आप देख रहे हैं एक दिव्यांग अभ्यर्थी डोमिसाइल खत्म होने की वजह से देखिए कैसे दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर है और वो कहता है कि हम जो है ना टीआरई का अभ्यर्थी हैं और 1-2 अंक से फेल हो जा रहे हैं। आप जरा सा समझिए इसके। विकलांग हो तो इससे कोई परेशानी? अब क्या करें, जीवन में बहुत सारी परेशानी आती है, परेशानी का सामना करना ही पड़ता है। ऐसे हम बीपीएससी के तैयारी करते हैं। टीचर बीपीएससी जो होता है ना, टीआरई 3 का एग्ज़ाम दिए, 1 नंबर से छूट गया। अगले नेक्स्ट टाइम चांस बन रहा है कि निकाल लेंगे। तो ये घर में कोई नहीं है मेरा, न माँ है न बाप है, भाई लोग सपोर्टिंग उतना नहीं है तो करना ही पड़ता है। कहाँ से असलम ये बता, दर्द को, क्या इसकी पीड़ा को आप महसूस कर सकते हैं? डोमिसाइल क्यों आवश्यक है? डोमिसाइल आज खत्म किया गया, जिस वजह से टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो या टीआरई 3 हो, इसमें बाहर वाले जितने भी लोग हैं, जितना भी दिमाग लगा सकते थे फर्जीवाड़ा का, कुछ लोग योग्य भी हैं, सही भी हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन दिव्यांग अभ्यर्थियों के रिक्त पदों पर कैसे फर्जीवाड़ा कर, कैसे अवैध तरीके से कब्जा किया, इस बात का प्रमाण आप यहां अखबार में देख सकते हैं। साफ शब्दों में लिखा है दिव्यांग आरक्षित सीट पर भी अदर स्टेट वालों को मिल गया आरक्षण का लाभ। ये कैसे हुआ संभव? बताइए, ये गैर कानूनन है कि नहीं? अब बताइए, ये दिव्यांग अभ्यर्थी अगर डोमिसाइल अगर लगी रहती आज इसका नौकरी होता कि नहीं होता? क्या आपको नहीं लगता है थोड़ा सा? क्या आपको थोड़ा सा भी नहीं आपकी जमीन जिंदा होती है कि डोमिसाइल को लेकर एकजुट हो जाए? क्या आपको नहीं लगता है कि बिहार सरकार को यह बात मानने पर जो है कि कह लीजिए कि उनको भी दिखाएं कि भैया देखिए अपने ही बिहार के लोग बर्बाद हो रहे हैं और अदर स्टेट वालों को आप लाभ पहुंचाए जा रहे हैं? क्या बिहार में डोमिसाइल लागू नहीं होनी चाहिए? इसलिए साथियों, अब जरूरत है आपको जगने की, आपको इसके लिए आगे बढ़ने की। आपका हक है डोमिसाइल। आप अपने हक के लिए भी अगर ना लड़ सके तो वो युवा ही क्या जो अपने हक की लड़ाई ना लड़े, और वो व्यक्ति ही क्या जो इस धरा पर जिंदा होकर भी जिंदा ना हो सके। तो साथियों, आज हम आपको अब बताते हैं कि डोमिसाइल का प्रभाव से किस प्रकार से बिहार तो परेशान है ही, लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री साहब प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं।
तो साथियों, डोमिसाइल कैसे अब लागू होगा, इसको लेकर के आपको आगे आना पड़ेगा और आगे आकर आपको अपनी भूमिका निभाना पड़ेगा। आप दूसरे के बलबूते नहीं रह सकते। अगर रहेंगे तो भैया टीआरई 4 की सूचना तो हम दे ही दिए, तो क्या लगता है टीआरई 1 में नहीं हुआ, 2 में नहीं हुआ, 3 में नहीं हुआ, तो 4 में होगा आपका। इसी तरह कटअफ का खेल चलेगा। एक बात को समझिए, और कटअफ के खेल में आप हर समय फेल होंगे। कटअफ के खेल में क्यों पता है? जब यूआर कैटेगरी का गणित वाला 102 हो गया, अब बीसी कैटेगरी का 102 हो गया, तब भी आपका दिमाग नहीं खुल रहा है कि भैया ये यूआर और बीसी कैसे बराबर हो गया। तो समझ जाइए खेल किस बड़े व्यापक पैमाने पर हो रहा है। आज डोमिसाइल अगर लागू होगी तो हर एक युवा, कह लीजिए, उनको अपना हक मिल जाएगा और वह अपने घर में एक संबल हो सकेगा, अपने जीवन को अच्छे से जी सकेगा। तो अपने लिए बिहार के युवाओं अब जगो, और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस जिस जगह प्रगति यात्रा पर जा रहे हैं, जो जो जिला में जा रहे हैं, वो तमाम जिला के अभ्यर्थी माननीय मुख्यमंत्री साहब को ज्ञापन जरूर सौंपें कि डोमिसाइल नीति लागू करिए हुजूर, बिहार को बर्बाद मत करिए। टीआरई 1, 2, 3 सब तो बर्बादे कर रहे हैं। क्या बिहार के युवा इस तरह जो है कि दर दर की ठोकर खाएगा और अपने ही घर में बेगाना बन जाएगा? तो आप ज्ञापन जरूर दीजिए, पहला काम। दूसरा, आप कम्युनिटी पोस्ट में शायद आजकल का जाएंगे, वहां पर पोल किया गया है, डोमिसाइल को लेकर ट्विटर आंदोलन आयोजित होनी है। आप उस पोल में वोटिंग करिए, किस तारीख को डोमिसाइल को लेकर ट्विटर आंदोलन होनी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, या कम्युनिटी पोस्ट के पोल में जाकर आप वहां पर वोटिंग कर सकते हैं। तीसरा, आपके लिए साहित्य आजकल का टेलीग्राम लिंक नीचे दिया गया है। आप अगर एकजुट होना चाहते हैं तो आप जो है कि इस टेलीग्राम से जुड़ जाइए, और साथ ही साथ आप नीचे व्हाट्सएप लिंक भी दिया गया है, जो डोमिसाइल नीति को लेकर हर एक बिहार के युवा एकजुट हो रहे हैं, और इस एकजुटता में आप भी अगर बिहार के हैं तो एकजुट हो सकते हैं। जल्द ही सबसे पहले ट्विटर आंदोलन होने जा रही है, और साथ ही साथ आपको हम बता दें, अब लड़ाई आर पार की होगी। अब बिहार के अभ्यर्थी दर दर की ठोकर यूं ही नहीं खाते रहेंगे। सत्ता के शीर्ष पर बैठे अधिकारी के मन की दशा ठीक नहीं प्रतीत हो रही है। वह लगातार बिहार के अभ्यर्थियों के साथ जो है कि खिलवाड़ किया जा रहा है उनके द्वारा। तमाम बिहार के युवाओं के तकदीरों की बिना चिंता किए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा पर हैं। क्या यह प्रगति यात्रा डोमिसाइल के बिना बिहार की प्रगति करेगी? सवाल ये है, और ये तमाम सवाल आपसे भी है। क्या आप नहीं चाहते हैं कि बिहार में डोमिसाइल लागू हो? क्या बिहार का युवा दर दर की ठोकर खाता रहे? तो साथियों, इस वीडियो को जम करके शेयर करिए, और नीचे दिए गए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप यहां मोड़ पर क्लिक करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तमाम वो डिटेल्स दे दिए हैं, टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, व्हाट्सएप का लिंक दे दिए हैं। इससे ज्यादा और क्या आपके लिए किया जाए? आप एकजुट होइए। हमारी जहां तक ताकत है, हम अपना 100% आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए दे रहे हैं। अब अपनी भी भूमिका आप निर्वहन करिए। केवल आप बैठकर तैयारी करते रहिएगा तो वो दिन दूर नहीं जब आपका टीआरई 4 भी हाथ से जाएगा, टीआरई 5 भी आपके हाथ से जाएगा। जल्द ही ट्विटर आंदोलन के बाद धरातल पर फिजिकल आंदोलन आपको देखने को मिलेगा। और अब हर एक बिहारी की एक ही मांग है कि बिहार सरकार करे डोमिसाइल नीति लागू, अन्यथा अब की बार ये तानाशाही की सरकार नहीं चलेगी। साथियों, इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारी हिम्मत बन सके और हम आपके लिए और आप तमाम लोगों के साथ पा करके एक नए इतिहास को रचने में सफल हो चुके, जिसका आगाज अब बिहार का समस्त अभ्यर्थी कर चुका है। तो निश्चित तौर से कमेंट में अपना विचार जरूर प्रेषित करें। और अंतिम हम यह फिर से कह दें कि मुख्यमंत्री साहब यदि आपके जिले में आते हैं प्रगति यात्रा के दौरान, तो आप ज्ञापन जरूर उनके हाथों में सौंपते हुए ज्ञापन में चर्चा जरूर करें कि माननीय मुख्यमंत्री साहब डोमिसाइल नीति को लागू करिए और जो है कि बिहार के युवाओं के तकदीरों को बर्बाद होने से बचाइए। अन्यथा आगामी जो चुनाव है, अगर डोमिसाइल नीति लागू नहीं होती है तो क्यों देगा भाई युवा, क्यों वोट देगा किसी सरकार को, क्यों देगा?
क्या मजदूर बनने के लिए देगा? अब चिंता आपको करनी है और एकजुट होने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।